Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Making a slow motion video of 15 seconds and using all those effects and calling it a content makes me feel very bad. लेकिन मेरे को अंदर से इतना हो रहा था क्योंकि I still remember मैंने उनको सुशांत सिंह राजपूत का ही एग्जांपल दिया था कि क्योंकि वो सबसे रिलेटेबल एग्जांपल था कि that guy got I think all India ranked 6 in AIEEE. He left out the college I think in third year to pursue his dreams of this content thing. I had this second episode of मेरी IIT वाली girlfriend that I was editing at that point of time और इन्होंने वो देख लिया है और अब मुझे बहुत सॉलिड एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है, नहीं तो यहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग करियर भी खत्म और मेरा यूट्यूब करियर भी खत्म. डोंट हैड दैट बॉल्स कि मैं उनको जाके बोल दूं, मेरे अंदर था ही नहीं क्योंकि आई नो माय फादर एंड that typical strict army person. If you wanna do big in this industry, तो आपको मुंबई जाना, स्ट्रगल करना है, 10-15 साल वहाँ पे रुकना है, वो वाला टाइम नहीं है. आज भी लोग बोलते हैं कि you should have gone for the higher studies. People, your batchmates are going, somebody is in New York, somebody is in Canada, जो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, you're making these videos. तो क्या फ्यूचर होगा अगर कल को YouTube बंद हो गया तो what will you do? Joining me for a conversation today is YouTuber Shivam Sharma, who you guys must be knowing as Swagger Sharma. He enjoys a subscriber base of over 3 million people, which is insane. Hi Shivam, welcome to India Forums. It's such a pleasure talking to you. Hi. Hi. Okay. Of course, we are going to ask you about everything, all the content that you've been making during the lockdown, and people have been loving all of those videos. But I really want to sort of have a throwback and ask you that how did this engineer become into a YouTuber? So, ये हमेशा से ऐसा था सीन कि I wanted to do something, which is क्लास के अंदर भी I was into some entrepreneurial projects always. So I wanted to do something of my own. Not exactly practicality. I mean something of my own. I don't wanted. I business never wanted to sort do, of thing. Yeah. Right. And also I have that आर्टिस्ट इंक्लिनेशन, हमेशा से मूवीज देखना और उनके बारे में इमेजिन करना कि यार प्रियदर्शन इतनी फनी मूवीज बनाता कैसे है, या फिर इम्तियाज अली वो रोमांटिक कॉमेडी और वो वाली चीजें इतनी अच्छे से करता कैसे है. तो 2017 के आसपास इंटरनेट नए नए सुपरस्टार्स बन रहे थे इंडिया के अंदर, एंड उस टाइम पे नॉट ओनली मी, मुझे लगता है बहुत सारे मेरी उम्र के जो बच्चे हैं, ये 20 से 25 साल वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर बहुत इंस्पिरेशन ले रहे थे और लोगों से कि यार क्या सही बात है, हमारे साइड में जो अभी कल तक बच्चा हम जानते थे वो आज इंटरनेट पे स्टार हो गया. तो एवरीबडी वांटेड टू बी देयर, पर कोई ऐसा वो नहीं था, एग्जैक्ट पाथ नहीं था, कोई ऐसा रोड मैप नहीं था कि ये करना है. तो बहुत रैंडम सा डिसीजन था. आई वॉज विद माई फ्रेंड्स इन कुफरी, देयर इज दिस प्लेस कुफरी अबव शिमला. तो वहां पे हमने एक बहुत छोटा सा एक 50 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड किया, एक न्यूज रिपोर्टर शंभू करके. और आई थॉट इट्स अ फनी कॉन्सेप्ट कि वहां पे सब लोग स्नो फाइट कर रहे हैं बच्चे, और वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर है जो सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ही इज गेटिंग पेड फॉर इट. तो और वो लोग उसको परेशान कर रहे हैं. तो वो मेरे को फनी लगा, मैंने रिकॉर्ड किया. उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, इधर उधर डाला, यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला था, पर हाँ जब फाइनली रिव्यूज आए कि हाँ अच्छा है, फनी है, यू शुड गिव इट अ ट्राई, तो मैंने फाइनली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहां पे ये डाला. उसके ऊपर कुछ व्यूज आए, तो वो 4-5 हजार व्यूज भी और वो 200-300 लाइक भी इतना बड़ा अप्रिसिएशन था मेरे लिए कि मैंने दूसरा वीडियो भी किया, उसके बाद फिर तीसरा वीडियो भी किया. तो ऐसे ये अप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि मेरे को कभी इसके अंदर पैसा और ये सब चीजें तो पता ही नहीं थी कि होंगी भी, मेरे को बस ये पता था कि यार ठीक है, मेरे को मजा आ रहा है करने में, लोगों को देखने में मजा आ रहा है और ये अच्छा है, जब तक कुछ लिविंग के ऊपर नहीं आ जाता. क्योंकि मैं 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो और मेरे मार्क्स भी ठीक थे, तो मेरे पास खोने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, तो बहुत एक्सीडेंटल था सब कुछ. Right, but जैसा आपने कहा that there's not like a set pattern या कोई रोड मैप की मतलब ये करो और आप यूट्यूबर बन जाओगे, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर में होता है कि आपने कोर्स करा और आप बन गए. So like for someone like you, when you actually started, what was like what are the things that you check, like checklist, मतलब like probably like technicalities में there should be a camera or like what are those things? So I feel very fortunate कि मैंने इंजीनियरिंग की,
क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग ही क्यों की थी जब ये करना था, और मतलब बहुत सारे और भी इंजीनियर्स हैं जो अलग अलग प्रोफेशंस में चले जाते हैं, बट आई फील इंजीनियरिंग या ऐसा कोई भी प्रेस्टिजियस कोर्स जो आपको इतने सारे सेमेस्टर्स और इतने सारी पढ़ाई और इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे असाइनमेंट्स, ऐसा वाला चर्निंग करके आपको बाहर निकालता है, तो मुझे लगता है वो आपको ना इतना एलिजिबल बना देता है कि आप कोई भी नई चीज ट्राई करोगे तो विद फुल्ली इक्विप्ड होके जाओगे। तो मैंने अपना रोड मैप ऐसे ही किया कि मैंने सबसे पहले रिसर्च की अच्छे से कि ये जो लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, जो बाहर के बहुत सारे लोग हैं, जो वाइनर्स हैं बाहर के, जो 6-7 सेकंड का वीडियोस बना के बाहर वाइनर्स थे, इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, इनका क्या सीन था, क्योंकि सबको मुझे आई एम श्योर आता तो नहीं होगा पहले से, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, अच्छा ठीक है कैमरा चाहिए होगा, अच्छा ठीक है उसके अंदर एंगल्स होते हैं, अच्छा ठीक है मेरे को एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, अच्छा मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो ये सारी रिसर्च थी कुछ 5-6 महीने की, जिसके बीच में भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा था, बट मैंने रिसर्च अपनी चालू रखी कि कैसे करना है, क्या करना है। और उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम टैलेंटेड पीपल जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो उस फील्ड में जो मुझे नहीं आता। जैसे मुझे कैमरा के बारे में सी नहीं पता था, तो आई लुक्ड आउट फॉर अ पर्सन जो कैमरा भी कर ले और कोई एक काम और कर ले। तो मुझे वहां पे मेरी एक फ्रेंड मिली, रिन्नी शर्मा, जिसको कैमरा भी आता था, वो फोटोग्राफी करती थी और वो दिखने में भी बहुत सही थी और वो ड्रामेटिक सोसाइटी में भी थी। तो आई थॉट ये मल्टीपर्पज चीजें हो जाएंगी कि वो एक्टिंग भी कर लेगी, कैमरा भी कर लेगी और हम बहुत अच्छा टीम करके आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसे कर करके हमने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत सही हुआ, थोड़ा बहुत खराब हुआ, फिर पता चला ऑडियो इक्विपमेंट कुछ होता है, क्योंकि मतलब जब आप कुछ खराब करते हो तो आपको वहां से पता लगता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ऑडियो फकअप हुआ है, इसका मतलब एक ऑडियो इक्विपमेंट चाहिए अपने को अच्छा। तो वो कर करके सीख के हम फाइनली उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे हमें सारी चीजें मोटी मोटी पता चली कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो। आज भी सीख ही रहे हैं। राइट, बिकॉज जब हम 4 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो देखते हैं, वी एक्चुअली डोंट नो कि कितना बड़ा प्रोसीजर जाता है उसके पीछे। 100%। राइट, बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि मतलब ये जो जॉनरो है कॉमेडी, लाइक हाउ डिड दैट हैपन? वर यू ऑलवेज लाइक समवन जिसका ह्यूमर मतलब क्लास वगैरह में पसंद किया जाता था, या फैमिली में जोक्स मारना एंड ऑल ऑफ दैट? राइट, आई पर्सनली फील कि कॉमेडी अगर कोई फर्स्ट इस फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में अगर कोई कॉमेडी से स्टार्ट कर रहा है तो 99.9% यही है जो आपने बोला कि वो हमेशा से उसके जोक्स अप्रिशिएट होते होंगे क्लास में, उसके जोक्स अप्रिशिएट होते होंगे फैमिली फंक्शंस में, वो हमेशा से वो इंसान रहता होगा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ठीक ठाक उसे लगता होगा, क्योंकि उस अप्रिसिएशन के बिना उसे वो इनिशियल पुश ही नहीं मिलेगा कि आई कैन एक्चुअली मेक समवन लाफ, क्योंकि उसने अपनी पिछली 20-22 साल की जिंदगी में इतने लोगों को हंसाया है, तो उसे लगता होगा कि हाँ ठीक है इसको इंटरनेट पे डालते हैं, ये एक लिविंग का सोर्स भी बन सकता है। तो मुझे लगता है जितने भी कॉमेडी क्रिएटर्स हैं उनके साथ ये चीज तो कॉमन है ही कि वो सब अपने टाइम के, अपने क्लास के और अपने कॉलेज के, अपने फैमिली के ग्रुप के, सबके वो वाले बंदे होंगे जो जोक्स क्रैक करते हैं और जो फनी या विटी रिप्लाईज देते हैं, वो होंगे वैसे। राइट, but what about you? Were you also like that, या फिर you had to build the skill? I was always like that, और I always actually मेरे को ये पता है कि अप्रिसिएशन से बड़ी चीज कुछ नहीं होती, और आप एक ग्रुप में बैठे हो और तब आपको आपके जोक को कोई अप्रिशिएट कर दे। एक्चुअली इसके ऊपर भी मैंने एक स्केच सोचा था, वो बड़ा सही होता है कि कोई आपके जोक को अप्रिशिएट कर दे तो आपको ना बहुत मतलब आपका मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है। और व्हाट बेटर देन 3 million people boosting your morale, laughing on your jokes। तो आई थिंक उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, तो हमेशा से ऐसा right था। Yeah. But when you initially start, of course 3 million is like a huge number. You never even imagine कि इतना बड़ा number मैं कभी achieve करूँगा या करूँगी। Tell me, like when you started, what was actually the dream? To be honest, when you start, you have these dreams in your subconscious. You never think of it कि 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन कभी भी होगा। आई डोंट थिंक कोई भी बंदा 10 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन सोच के स्टार्ट करता होगा। सिर्फ एक चीज सोच के स्टार्ट करता है बंदा कि मुझे ये काम करने में मजा आ रहा है, क्योंकि इनिशियली तो आपको 1 मिलियन से पहले तक तो ऐसा कुछ आता भी नहीं है मॉनेटरी, यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, कि बहुत बड़े पैसे आ रहे हैं आपके पास, कि आप उससे खुश हो रहे हो, आप उससे मोटिवेट हो रहे हो। तो एक ही मोटिवेशन हमेशा होता है कि आपको ये काम करने में मजा आ रहा है, आपको ये कंटेंट बनाने में मजा आ रहा है, आपको वो अप्रिसिएशन एंजॉय करने में मजा आ रहा है जो लोगों से आपको मिल रहा है। और यही था जो स्टार्टिंग में था। पर हाँ, सबकॉन्शियसली एवरीबडी व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, आपने ये जो फॉर एग्जांपल आपने ये इंटरव्यू वाली चीज स्टार्ट की, तो आपके भी दिमाग में होगा कि यू विल अचीव द हाईएस्ट ऑफ इट।
लेकिन कॉन्शियसली आप सोच के कभी स्टार्ट नहीं करते हो, अनकॉन्शियसली ड्रीम होता ही है सबका कि हाँ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, इंडिया के अंदर सबसे अच्छा कंटेंट बनाएंगे, टीवीएफ जो कर रहा है उससे भी आगे जाएंगे, ये हमेशा बंदा सोचता ही है। Right. एक और चीज which is amazing is that you have a army sort of background to yourself. How was the parents' ka reaction when you told them that I want to make YouTube videos for a living? Actually, it's a very funny story. I for the first I guess 7 to 8 videos, I don't had that balls कि मैं उनको जाके बोल दूं, मेरे अंदर था ही नहीं, क्योंकि I know my father and that typical strict army person कि इंजीनियरिंग कर रहे हो ढंग से इंजीनियरिंग करो, बीटेक हो गया इसके बाद या तो एमटेक करो या तो एमबीए करो। और मुझे वो फरहान की 3 इडियट्स वाली स्टोरी हमेशा दिमाग में रहती थी कि आई विल बी सर्चिंग फॉर माय फरहान मोमेंट एंड आई विल बी क्राइंग वन डे इन फ्रंट ऑफ माय फादर एंड आई विल बी टेलिंग हिम। बट एक्सीडेंटली हुआ क्या, I was living in the hostel महाराजा सूरजमल कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी जनकपुरी में मैं पढ़ रहा था, और my parents were living in मेरठ उत्तर प्रदेश। So I went for the weekend और मैं सो रहा था, I still remember that incident। मैं सो रहा था और I don't know how वो डिटेक्टिव दिमाग मेरे पापा का, उन्होंने मेरा फोन खोल लिया, थंब इम्प्रेशन या कैसे भी करके मेरा फोन खोल लिया। और व्हेन आई वोक अप, मेरे सामने मेरे पेरेंट्स बैठे थे, सोफा के ऊपर मेरे पेरेंट्स बैठे थे और उनकी आंखों में साफ सवाल दिख रहे थे कि खुद बता, हमारे पूछने से पहले खुद बता। और मेरे को याद आया कि ओके, आई हैड दिस सेकंड एपिसोड ऑफ मेरी आईआईटी वाली गर्लफ्रेंड दैट आई वाज एडिटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इन्होंने वो देख लिया है और अब मुझे बहुत सॉलिड एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है, नहीं तो यहाँ पे मेरा इंजीनियरिंग करियर भी खत्म और मेरा यूट्यूब करियर भी खत्म। So, but luckily I have these wonderful parents जो सुनते हैं, उनका ये वाला सीन नहीं है कि अगर मैं लॉजिकली कोई बात कर रहा हूँ तो they do listen to it। तो मैंने उन्हें बात की, मैंने उन्हें समझाया और मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे कन्विंस किया कि मेरा परसेंटेज जो है कॉलेज के अंदर वो कम नहीं होगा एंड आई वांट टू गिव इट अ शॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वाला टाइम है जहाँ पे इंटरनेट के ऊपर यू कैन मेक इट बिग। अभी वो वाला टाइम नहीं है कि पहले इफ यू वांना डू बिग इन दिस इंडस्ट्री तो आपको मुंबई जाना, स्ट्रगल करना है, 10-15 साल वहां पे रुकना है, वो वाला टाइम नहीं है। तो आई रिक्वेस्टेड देम और मेरे डैड ने कुछ नहीं बोला, बट हाँ मेरी मॉम एज ऑलवेज अ टिपिकल मदर कि चलो ठीक है 6 महीने करने देते हैं, 1 साल करने देते हैं, अगर तेरी परसेंटेज कम हुई तो यू विल ड्रॉप दिस प्लान, यू विल क्विट दिस एवरी नॉनसेंस दैट यू आर डूइंग। और यही वाली सारी इमोशनल कॉन्वर्सेशन थी वहां पे। आई स्टिल रिमेम्बर अभी लेटली जब सुशांत सिंह राजपूत का ये न्यूज आया तो आई वाज सो अपसेट विद दिस। मैंने कहीं पे कुछ डाला नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से इतना हो रहा था क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर मैंने उनको सुशांत सिंह राजपूत का ही एग्जांपल दिया था कि क्योंकि वो सबसे रिलेटेबल एग्जांपल था कि दैट गाय गॉट आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 6 इन AIEEE, दैट इंजीनियरिंग ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, एंड he was from the most prestigious college of India, DTU, and he left out the college I think in 3rd year to pursue his dreams of this content thing। और मैंने उनको उसका एग्जांपल दिया था कि देखो ना, वो भी तो एक बंदा है, आज he is doing so great for himself, अगर उसने नहीं किया होता ये स्टेप। तो ये टेस्टिमोनियल सुशांत सिंह राजपूत का था उस टाइम पे जब मैंने उनको बताया था बैठा के, और सिर्फ मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा, मतलब उससे पहले तक माय फादर वाज इवन ही वाज नॉट लुकिंग एट मी जो मैं पूरा बोल रहा था, पर इस टेस्टिमोनियल पे ही गॉट अ बिट कन्विंस्ड कि चलो ठीक है, somebody has done it from this background in this industry, so he might also end up doing something good for himself। तो ये था पूरा इंसिडेंस जब मैंने बताया नहीं था, वो पता चल गया तो मुझे बताना पड़ा। Right, but you parents तो of course because you are the children वो मान जाते हैं, they give you a chance, but जो आसपास लोग होते हैं like neighbors and relatives and all of them, they also have a very firm opinion कि अरे ये क्या कर रहा है and all of that। What is like the most demotivating or absurd thing you've heard from any of your like acquaintances? I personally think कि ये जितने भी रिलेटिव्स और जितने भी ऐसे वाले लोग होते हैं, ये मेरे लिए मेरी लाइफ में सिर्फ उतने हद तक मैटर करते हैं कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है और मैं हेल्प कर सकता हूँ तो आई विल हेल्प देम। बाकी इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि वो ये वाला इम्पोर्टेंस रखते हैं
क्योंकि हमेशा से आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से पोस्टिंग बड़ा फ्रीक्वेंटली आता था पापा का, हर 2 साल में वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो रिलेटिव्स के टच में इतना कभी रहे ही नहीं है किसी के, जो ऐसा वाला अटैचमेंट हो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी इतना ज्यादा इफेक्ट कर जाए। हमेशा से सिर्फ 2 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्ट करता था, विच वाज माय मॉम एंड डैड। तो मैंने अगर उन्हें कन्विंस कर लिया तो बाकी अबसर्ड चीजें तो बहुत बोलते हैं वो। आज भी लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव गॉन फॉर द हायर स्टडीज। पीपल योर बैचमेट्स आर गोइंग, समबडी इज इन न्यूयॉर्क, समबडी इज इन कनाडा, जो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर मेकिंग दीज वीडियोस। तो क्या फ्यूचर होगा अगर कल को यूट्यूब बंद हो गया तो व्हाट विल यू डू? सो ये वाली चीज अभी भी बोलते हैं, बट अगेन पहले दिन से ही मेरे दिमाग में कभी भी उनके ओपिनियन के लिए कोई बहुत स्पेशल जगह थी नहीं। बस ये था कि मॉम एंड डैड कन्विंस्ड रहे और मैं खुश रहूं, तो दैट्स इट। opinions don't matter, but sometimes जब लोग बोलते हैं तो it can be a little bit demotivating, थोड़ा बुरा लगता है। Even with YouTube, like comments and all of that. Especially when you're not getting views. Especially when your work is not, your videos are not working, and all people are also, demotivating you कि आपके relatives भी बोल रहे हैं कि अभी भी time है, go back to your job. Actually, I was working in a company for 2 months after my this BTech thing, और उसके बाद I quit that job, और उसके बाद मैं वहां से वापस आया था। मेरा पैकेज भी अच्छा खासा 10 लाख का पैकेज था मेरा। तो उनका भी दिमाग में सिर्फ ये वाली चीज थी कि इतना अच्छा पैकेज छोड़ के ये क्या करने आ गया वापस। ठीक है, तू कर रहा था, मजाक मस्ती में चल रहा था सब कुछ, अब फुल टाइम करियर ऑप्शन। तो और जबकि मेरे उस टाइम पे शायद 40,000 सब्सक्राइबर थे और वीडियोस भी काम नहीं, मतलब कोई भी वीडियो ऐसा चलता नहीं था कि ओवरनाइट 3 मिलियन हो गया, 4 मिलियन हो गया। ऐसा ही था कि 20,000 व्यूज, 40,000। पर मेरे को ऐसा लगता है कि टू ऑल द एस्पायरिंग यूट्यूबर्स, अगर कोई भी इस इंटरव्यू को देखेगा, या फिर क्योंकि मैं भी बहुत लोगों का इंटरव्यू देखता था बैठ के, कि आपका अगर that first motivation जिसकी वजह से आपने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, which was you like making it, you like making content, you like writing scripts, you like editing your videos, you like acting in a video, अगर वो primary motivation is big enough, तो मुझे लगता है ये जितने भी डीमोटिवेशंस हैं, इवन आपकी वीडियो अगर काम भी नहीं कर रही, आपको 2 साल भी हो गए इंडस्ट्री में, कुछ हो नहीं रहा है, तो भी you'll go for the your next project। वरना तो अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ पैसा है, फेम है, सब मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक है और ये सारी चीजें हैं, तो आई डोंट थिंक सो 2, 4, 5 बार डिमोटिवेट होने के बाद यू विल गेट अप अगेन और अपना अगला प्रोजेक्ट आप शूट करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्राइमरी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, विच इज यू लाइक मेकिंग कंटेंट। यू जेन्युइनली फील कि अगर आज लॉकडाउन है और मैं अपनी टीम के साथ भी नहीं होता और मैं कुछ नहीं भी कर रहा होता, तो भी मैं फोन से कंटेंट बना के डाल देता, क्योंकि आई लाइक मेकिंग कंटेंट। वो व्यूज से ऊपर है, वो सक्सेस से ऊपर है। राइट, the kind of content that you're creating in lockdown, इतना ज़्यादा views है, of course, वो that comes as a validation, of course, but it shows the kind of dedication that you're putting in the whole thing. Tell me the idea of lockdown with my crush and all of these videos that you've been doing. So when this entire thing started, जब वो जनता कर्फ्यू वाला अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया था, तो उससे एक दिन पहले हमारा यहाँ पे स्टूडियो है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हम सारा शूट और मैक्सिमम इंडोर चीजें यहाँ पे करते हैं, और यहाँ से भी गो टू द लोकेशंस और चीजें, यहीं पे सब कुछ एडिट वेडिट होता है। तो मैंने सारे टीम को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि हमारा एक वीडियो स्टार्ट होने वाला था, पर फिर ये जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, और फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आउटसाइड इंडिया जिन्होंने बताया कि वहां पे कंप्लीट लॉकडाउन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो आए वही वाली चीज की इंजीनियरिंग में इतना दिमाग तो आ गया था कि हाँ यार, आगे ये चीजें यहाँ भी हो सकती है। तो मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ पे ये चीजें भी हो सकती हैं, तो मैंने सबको यहीं पे रोक लिया। तो फॉर लास्ट 3 months इस एक 3 BHK स्टूडियो में हम 6 लोग रह रहे हैं, और हम यहीं पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो वी हैड टू फाइंड कंटेंट जो इस टाइम पे वैलिड भी होता थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं लोगों को उस वाले डिप्रेशन से बाहर लेके आता जो लॉकडाउन की वजह से, या फिर इतने सारे जो सुसाइड्स और डिसमिसल्स और ये सारी चीजें हो रही है, उनसे बाहर लेके आता। तो आई हैड दिस आइडिया कि ठीक है, लॉकडाउन शायद सबके लिए खराब होगा, पर इस बंदे के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसका ये अपनी क्रश के साथ रह रहा है। सब शायद ये वाला प्रे कर रहे होंगे कि प्लीज मोदी जी नेक्स्ट टाइम आओगे तो बोल देना कि खत्म हो गया, पर ये प्रे कर रहा होगा कि प्लीज अगली बार आओगे तो बोल दो 3 महीने के लिए और बढ़ गया। So this guy is, unique in like an himself. antithesis, right? Yeah, right. So ये बेसिक जो फाउंडेशन थी वो ये थी कि लॉकडाउन विद योर क्रश, कि एक अकेला बंदा पूरे कंट्री के अंदर जो प्रे करता है कि मोदी जी आए तो बढ़ा दे लॉकडाउन, रादर देन कि वो खत्म करें।
तो राइट यही बेसिक फाउंडेशन था उसका, और उसके बाद फिर हमने 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, और अब चौथा एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। राइट एक चीज जो सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न मैंने नोटिस किया आपके चैनल पे इज अ लॉट ऑफ लाइक गर्लफ्रेंड वीडियोस और लाइक क्रश Relationship, वीडियोस yeah. या रिलेशनशिप do you also constantly get messages, proposals from different girls and all of that? What is that aspect like, relationship aspect? रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऐसा है कि अभी मतलब बड़ा क्लीशेड है, पर ठीक है, आई एम कमिटेड टू माय वर्क अभी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज है कि अगर अभी मैं काम से कमिटेड होके अपने इमेजिनेशन पे फैंटेसीज में रह लूं तो ज्यादा बेटर है कि मैं क्रश के साथ लॉकडाउन हो जाऊं, एक्स के साथ कैब में फंस जाऊं, आईआईटी वाली कोई गर्लफ्रेंड होती, तो वो मेरे को लगता है इमेजिनेशन जब तक काम कर रही है तब तक काम कर रही है, और जब ये इमेजिनेशन काम करनी बंद कर देगी और कंटेंट आना बंद हो जाएगा इमेजिनेशन से, तब थोड़ा रियल की तरफ वील मूव फॉरवर्ड टू अ रियल सिनेरियो, और वहां से कुछ कंटेंट ड्राइव करेंगे। Right. But before we conclude this, it's very important that we talk about the tips and all that you would want to share with upcoming YouTubers, because the platform seems to be booming each and every day. तो Right. बहुत सारे लोग हैं who are actually now considering it as a full time job. Like few years back आप जब ये शुरू करते थे YouTube, तो मतलब you wouldn't think of it as a full time job in the first go. मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स आने के बाद, उसके बाद जब थोड़ा पैसा आता है तब लोग अपनी जॉब छोड़ के या कुछ पढ़ाई छोड़ के YouTube को कंसिडर करते हैं. बट अभी तो like after their college and all, they're considering it full time. How do you see the platform evolving in the next few years, and what would your tips be? I think it's a very exciting time, और ये एक बहुत मतलब डिजिटल एरा का स्टार्टिंग है इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो अभी डिज्नी के अंदर जैसे हो रही है कि पूरी मूवीज वहाँ पे रिलीज हो रही हैं, इतनी बड़ी मूवीज वहाँ पे रिलीज हो रही है, नेटफ्लिक्स, द काइंड ऑफ शोज दैट नेटफ्लिक्स आर प्रोड्यूसिंग, Amazon प्राइम इज प्रोड्यूसिंग, तो वो दिखाता है कि हम जैसे लेटली मैंने पाताल लोक देखा, तो इससे पता लगता है कि इस टाइम पे वो पुराना बॉलीवुड मसाला, वो पुराना बॉलीवुड क्लीशे, वो सब खत्म हो रहा है, और एक्चुअली पीपल आर वांटिंग टू वॉच कंटेंट ओरिएंटेड थिंग, तो क्रिएटिंग कंटेंट इज एक्चुअली इवॉल्विंग राइट नाउ, और ये वो वाला टाइम है कि अगर आपके अंदर 1% भी वाला कीड़ा है कि आप कंटेंट बनाओगे, आप कुछ ऐसा बनाओगे जो लोग देखें और उन्हें पसंद आएगा, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. I won't say you should go all out in the मैं बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेने में विश्वास रखता हूँ. मैं जॉब भी जब छोड़ के आया था तो I gave myself a period of 6 to 8 months कि let's see इस 6 से 8 महीने में क्या होता है, क्योंकि obviously you have to live your life. अगर ये नहीं होता तो you have to do something. तो आपको 6 से 8 महीने you should पर हाँ, जो टाइम आप दे रहे हो you should go all out in that time कि आप सब दो, जो आप कर सकते हो सारी चीजें दो. टिप्स की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन योरसेल्फ. इस टाइम पे वो वाला मतलब जब स्टार्टिंग में ये 2015, 16, 17 में जो यूट्यूबर्स आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो एक्चुअल में कंटेंट जानते थे, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने एक्सीडेंटली एक वीडियो बनाया, जैसे मैंने एक्सीडेंटली एक वीडियो बनाया और वो ओवरनाइट अच्छे व्यूज उनको मिल गए, क्योंकि लैक ऑफ कंटेंट था उस टाइम पे. बहुत कम लोग थे जो बना रहे थे, तो उनको ओवरनाइट एक सक्सेस मिल गया, और उसके बाद अब उन्होंने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, और अब वो कंटेंट में लैक कर रहे हैं, और वो उनके व्यूज का ड्रॉप और वो उनके सारी चीजों का ड्रॉप दिखाई देता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि आपको सीधा कंपटीशन इमेजिन करना है राजू ईरानी को, सीधा कंपटीशन इमेजिन करना है इम्तियाज अली को, सीधा कंपटीशन इमेजिन करना है अनुराग कश्यप को, ऑल द बिग स्टोरी टेलर्स जो आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे डिजिटल पे, क्योंकि आपकी स्टोरीज और उनकी स्टोरीज कहीं ना कहीं सेम वही google.com से ही जाके लोग सर्च करें, या फिर netflix.com से या फिर youtube.com से जाके सर्च कर रहे हैं, तो आप सेम प्लेटफॉर्म्स पे हो, आपको उनसे कॉम्पीट करना है. और हाउ कैन यू कॉम्पीट विद सच ग्रेट स्टोरी टेलर्स विदाउट हैविंग एनी नॉलेज? तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ इन कंटेंट. तो कंटेंट क्रिएट करो अगर आपको अंदर से लगता है, आपको अंदर से वो गट फीलिंग है, वो इंस्टिंक्ट आपका काम करता है. पर एट द सेम टाइम कभी भी अगर एक वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आ जाएं, 6 मिलियन व्यूज आ जाएं, तो ये मत सोचना
कि वी हैव मेड इट बिग इन दिस इंडस्ट्री और अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं ये वाली चीज 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इवन मैं ये चीज 1 लाख सब्सक्राइबर वाले इंसान से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं कौन, 3-4 साल से जो बच्चे कॉलेज से पास हुए और उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, अभी नहीं आता है, अभी बहुत सीखना है। क्योंकि whenever I watch content like पाताल लोक और even Sacred Games, I watch content like these, या TVF जो content वेब सीरीज में क्रिएट करता है, अभी हमें बहुत सीखना है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड हाउ आर वी गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स विदाउट एक्चुअली सिटिंग एंड गिविंग आवरसेल्व्स वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एक्चुअल में सीखना है। राइट। तो मेरे को लगता है अपने ऊपर काम करना और वो वाला मोटिवेशन होने के बाद ही काम स्टार्ट करना कि अगर आपका काम नहीं भी चलेगा, अगर आपका वीडियो नहीं भी वर्क करेगा 1 आधा साल 1.5 साल, तो भी यू विल बी मेकिंग अनदर वीडियो, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन है। तो मेरे को लगता है ये 2 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज की जनरेशन बहुत आगे है, कुछ टिप कोई चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सब कुछ यूट्यूब से सीख के यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हो। एडिटिंग से लेके कैमरा वर्क से लेके डायरेक्शन से लेके एक्टिंग से लेके सब कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हो और यूट्यूब पे बना सकते हो। तो आपको वो वाले टिप्स की जरूरत नहीं है। बस ये कोर मेरे को लगता है वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे समझ में आई है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा स्टार्ट करो तो उसको ये 2 चीजें जरूर पता चले कि अपने ऊपर काम करना है और बिना ये वाले मोटिवेशन के काम स्टार्ट नहीं करना है, कि अगर काम नहीं भी चल रहा होगा तो भी क्यों बनाना है वीडियो। Right. A lot of, like, of course, over 3 million people love your content and have subscribed to you. If I were to ask you, who is the YouTuber who's your favorite in India and abroad, whatever, both, who are they? A lot of them. I actually, when I was a fan, I'm still a fan, but when I was not making content in 2016-17, I used to watch these, these content that TVF have produced over the period of time, Permanent Roommates, tripling or even pictures. So I used to get so fascinated by these things कि okay, ये भी एक bunch of engineers हैं जिन्होंने ये बनाया है। I will also learn and do stuff like that. I will also want to create things like that, क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस में ऐसी चीजें हैं। मुझे भी लगता है कि मैं कुछ स्टार्टअप के ऊपर बना सकता हूँ या फिर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ बना सकता हूँ, और वो फनी भी होगा क्योंकि मेरे पास हॉस्टल एक्सपीरियंस भी है। तो आई ऑलवेज एडमायर दीज पीपल। और बाहर बहुत सारे रूडी मेनकूसो, लिले पॉन्स, किंग बैच, ये बहुत फनी लोग हैं जो 7 सेकंड का वाइन बनाते थे वहां पे, और ये 7 सेकंड के अंदर ही आपको हंसा के चले जाते थे। तो मेरे को वो भी बड़ी अच्छी चीज लगती थी कि 7 सेकंड के अंदर कोई आपको कैसे हंसा सकता है, प्रोवाइडेड टिकटॉक के ऊपर 15 सेकंड में आप क्रिंज भी फील कर सकते हो। तो 7 सेकंड के ऊपर कोई हंसा के निकल रहा है तो वो बहुत बड़ी स्किल है। तो इन सब लोगों को, और अगर सिंगल क्रिएटर में मैं बोलूं तो मेक जोकॉफ, मैं हमेशा मेंशन करता हूं उस बंदे को। आई रियली एडमायर दैट गाय जो एनिमेशन से एक वर्ल्ड क्रिएट करता है और उसके अंदर सिर्फ कॉन्वर्सेशन में आपको हंसा देता है। तो आई रियली एडमायर दैट गाय, और उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे को लगता है बहुत सही है। तो ये सब लोग हैं जो जिनका काम मुझे बहुत पसंद है। Because you mentioned TikTok, I cannot ignore it, and now I have to ask you, what was your reaction when you got to know about the TikTok ban? And before that, there was a whole fight sort of situation between, like, a debate between YouTube and TikTok. Which side were you on then and now? So, of course, what do you have to say about the ban? I will always be on the side of YouTube because it has given me everything. It has made me what I am today. And as a platform, TikTok is not a bad platform. But making a slow motion video of 15 seconds and, using all those effects and calling it a content makes me feel, very bad. Ki, okay, we are making a web series, or if I calculate the entire time length, so it's a web series of 2 hours, content length of 2 hours. And we call it a content. And people making a slow motion video of 15 seconds and adding all those shitty effects on it, they call it a content. And they somehow gets 10 million views on that. So I never, I always got amazed with this fact and always wanted to, ये कंटेंट वाली जो कभी भी बात है, मुझे ऐसा लगता था कि टिकटॉक के ऊपर अच्छा कंटेंट है, अनडाउटेडली हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा और बुरा कंटेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने एक्सप्लॉइट ही किया है कंटेंट के नाम पे 15 सेकंड को। तो मैं हमेशा से YouTube को ही प्रेफरेंस देता आ रहा हूँ और आऊंगा। मैं टिकटॉक पे कभी था भी नहीं,
और अब तो हो भी नहीं सकते तो जब बैन हुआ तो आई फेल्ट एक्चुअली बैड फॉर गुड क्रिएटर्स, बट एट द सेम टाइम आई had this thing in my mind, I always had this thing in my mind कि किसी अच्छी जगह पहुंचने के लिए किसी खराब चीज जगह से निकलना पड़ता है। तो ठीक है, अगर 15 सेकंड का लिमिटेशन वहां पे आपको एक अच्छा फेम दे रहा था, तो why would you actually explore your creativity for a 30-minute video? सो ठीक है, वो बंद हो गया। कम टू यूट्यूब, मेक गुड कंटेंट। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑडियंस को एक्सेप्ट करने पे, पर फेज है, निकल जाएगा। अगर आपके अंदर है क्रिएटिविटी तो यू विल किल इट देयर ऑल्सो। अगर आप वहां किल कर रहे थे तो हम यहाँ भी किल करोगे। पर अगर वो वन नाइट फेमस वाली चीज थी टिकटॉक पे, तो एटलीस्ट आपको एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन देखने का टाइम पता लग जाएगा यूट्यूब पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा स्लो मोशन और ये चीजें। व्हाट आई फील। Thank you so much, Shivam, for talking to us. All the best for all your upcoming projects and hope to see many more videos out of you. Thank you and take care. Take care of yourself. Thank you so much. You too. Bye. Okay, bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.